ये जगत और इस संसार में हमारी उपस्थिति दोनों ही रहस्यों से भरी है। अभी तक बहुत लोगों ने पृथ्वी के हर एक भाग में सत्य को, परम तत्व को, अपनी अस्मिता के महत्व को समझने का, जानने का बहुल प्रयत्न किया, लेकिन अभी भी वह सत्य अनुद्घाटित है और हम ही नहीं, संपूर्ण विश्व मानव उस सत्य को उद्घाटित करने के लिए आतुर है। ऋग्वेदीय ऋषियों ने नासदीय सूक्त में प्रश्न किया, कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किन देवताओं का सम्मान करें, आराधना करें जो हमें सत्य को उद्घाटित करने में सहयोग करे। और उसी समय उन्हीं नासदीय सूत्रों में महत ऋषियों ने परिकल्पना की कि एक शब्द ही होगा, न इंद्रियां थी, न पंचमहाभूत था, न व्योम था, न आकाश था। क्या था? केवल वही था, केवल वही था। ये वास्तव में मनुष्य की परिकल्पना अपने अतीत को खोजने की ओर मुड़ी थी। मनुष्य के साथ पास में दो विकल्प हैं, या तो वो अपने अतीत को देखने की चाह रख सकता है, खोज सकता है, या भविष्य के लिए कल्पनाएं कर सकता है। वर्तमान उसके हाथ में है, और वर्तमान भी इतने जल्दी भूत हो जाता है कि उसको पकड़ नहीं पाता। लेकिन मनुष्य ने प्रकृतितः अथवा ईश्वर ने मनुष्य को मेधा शक्ति, चेतना शक्ति प्रदान की है, तो निश्चय मानव अपने को सम्मानित मानता है। मानव एक कल्पनाशील प्राणी है। उसमें जितने अपने इतिहास को खोजने में, जानने में इच्छाएं जागृत होती हैं, उतनी ही इच्छाएं उसको अपने भविष्य को जानने के लिए लेकर होती है। लेकिन ये कड़वा सच है कि मनुष्य ने आज तक न तो अपने इतिहास को अच्छी तरह से जान पाया है, न उसकी पहुंच अपने भविष्य में है। फर्क इतना है कि इतिहास में कल्पनाओं की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इतिहास होता है। हाँ, आप किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से समझने के प्रयत्न करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इतिहास में कल्पना के लिए कोई गवाक्ष नहीं होता। और हम दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं, भविष्य के दार्शनिक चिंतन की बात करते हैं, तो भविष्य की कल्पना के लिए प्रत्येक के चेतना के गवाक्ष खुले रहते हैं। निकट भविष्य और सुदूर भविष्य दोनों के लिए मानव एक
कल्पना का, चेतना का बृहत्तर महल खड़ा कर सकता है। लेकिन इतने होते हुए भी ऐसी काल्पनिकता केवल भावगत ही है जो वर्तमान में नहीं है। और ये सत्य है कि हम उन भावों का, उन कल्पनाओं का निर्माण वर्तमान और भूत को देखकर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो कल्पना करते हैं ऐसे दर्शन शास्त्री के रूप में, भविष्य के लिए उन कल्पनाओं का आकारभूत होना संभव हो सकता है, लेकिन इतिहास कभी भी आकार नहीं ले पाएगी। और अभी मैं जो कल्पना करता हूं, अभी जो मैं सोचता हूं, और भले ही मैंने वो सपना देखा हो जो अभी सत्य न हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि हम उसे पूर्णतया असत्य, विभ्रम, विवृत कहकर नकार दें। हर एक मनुष्य अपने भविष्य को जानना चाहता है, अपने भविष्य के पक्ष में बोलना चाहता है, लिखना चाहता है। और सच तो यह है कि एक दर्शन शास्त्री के रूप में, एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, मेरे में व्यक्तिगत रूप में भी वही धारणाएं, वही चिंतन है, वही चाहना है। जब चाइना के वुहान में कोविड से पहले आदमी का देहावसान हुआ तो विश्व ने उसको महत्व नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि चाइनीज सरकार ने जिस डॉक्टर ने सर्वप्रथम इस रोग की सूचना दी थी, उस डॉक्टर को ही दंडित कर दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागीदार बने। लेकिन अब कोविड चाइना तक सीमित नहीं है। आज समय बिल्कुल फर्क है। ये दर्शन शास्त्री, क्योंकि हम तत्व की चिंता करते हैं, सृष्टि की चिंता करते हैं, ज्ञान की चिंता करते हैं, तर्क की चिंता करते हैं, जीवन जगत की चिंता करते हैं, तो निश्चय इस लॉकडाउन के अवसर पर हम जिस तरह से विश्व मानव एक त्रासदी, एक चिंता में चिंता से गुजर रहा है, तो हम इसको नकार नहीं कर सकते। और वास्तविकता यह है कि कोविड-19 ने मानवीय अस्तित्व और उसकी चिंतन शैली को, चिंतन प्रक्रिया को परिवर्तित करने के लिए बाध्य कर दिया है। मनुष्य का सामूहिक सार तत्व जो एसेंस है, और इसेंस अर्थात चिंतन प्रणाली और इसेंस के जो पार्थक्य है, वो आज परिलक्षित हो रहे हैं। प्रकृति और मानव के बौद्धिक क्षमताओं के बीच में चिंतनगत रूप में द्वंद्व बढ़ने के अब बहुत ज्यादा संकेत प्राप्त हो रहे हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में प्रकृति और मानव की जो बौद्धिक क्षमता है, उनके बीच में और भी प्रबलतम रूप में, प्रचंड रूप में द्वंद्व बढ़ेगी। और सार में कहें तो कोविड-19 के प्रभाव से हो सकता है कि दर्शन शास्त्र के फील्ड में, क्षेत्र में नया विचारों का, नया विश्वासों का, नया तथ्यों का संभव हो। कोविड-19 विश्व की ऐसी अवस्था है जिसे मनुष्य प्राणी को प्रकृति की तरफ लौटने के लिए बाध्य बना दिया है। निश्चय कोविड-19
ने विश्वव्यापी विश्व के मानव मस्तिष्क में चिंतन तथा अस्तित्व में अनिश्चितता, मानसिक तनाव, नश्वरता, निराशा, चिंता, संदेह, तुच्छता, अपूर्णता इत्यादि को बिल्कुल बाहर ला करके रख दिया है। मानव इतिहास में कोविड-19 का जो प्रभाव है संभवतः पोस्ट कोविड और आफ्टर कोविड के नाम से जाना जाएगा। न गरीब और न धनी, और न प्रोन्नत न अवन्नत, दोनों और तीनों श्रृंखलाओं के व्यक्तियों को एक ही स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है। हम परिस्थिति को समझते हैं तो हम जानते हैं कि कोविड की परिस्थिति ने हम सब लोगों को एक सीमा में, प्रकृति के सीमा में बंधक बना दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस ह्यूमन एबिलिटी अर्थात इंटेलेक्ट की हम बात करते हैं, इंटेलेक्ट के आधार पर डेवलप हुआ जो ह्यूमन ईगो है, जो अपने को प्रबलतम बुद्धिमान समझता है, इस कोविड ने उस बौद्धिक ईगो के ऊपर, उस इंटेलेक्चुअल ईगो के ऊपर बृहद रूप में प्रभावकारी तरीके से आघात किया है। अब मानव के पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प हम प्रकृति के साथ संयोजन करके चलें, दूसरा विकल्प हमारे साथ में ये है कि हम प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करें। और मैं दार्शनिक भाषा में भौतिकवाद और एक भाववाद अर्थात आइडियलिज्म, और दूसरा जो है वो इंपेरियलिज्म, इंपेरिसिस्टिक विचारधाराओं से हम कनेक्शन कर सकते हैं। पहले विकल्प में बौद्धिक शक्ति को ह्यूमन ने स्वीकार किया, लेकिन हमें जितना बौद्धिक शक्ति उपलब्ध है, ठीक है, हम इसको डेवलप भी करें, लेकिन ये स्वीकार कर लें, हमारी बौद्धिक शक्ति ये स्वीकार कर ले कि अब हम प्रकृति को नहीं जीत सकते। यदि हमें अस्तित्व में रहना होगा तो प्रकृति के इस सत्य को स्वीकार करके अपनी बुद्धि को प्रकृति को डिस्टर्ब करने के लिए, प्रकृति के नियमों को बाधित करने के लिए प्रयोग न करें, और अपनी अस्मिता को उन प्रकृति के नियम, अस्मिता अर्थात अस्तित्व को इन प्रकृति के नियमों के अंदर रख करके स्वीकार कर ले। और प्राकृतिक विश्व और हमारी जो बौद्धिक विश्व है, इन दोनों के बीच में समायोजन करें और हम अपने को प्रकृति के अंग के रूप में स्वीकार कर लें। और जीव और निर्जीव दोनों, वस्तु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, दोनों ही वस्तुओं के प्रकृति के अंग के रूप में स्वीकार करके हम प्रकृति के साथ में सामंजस्य स्थापित करें। और प्रकृति के जो स्वच्छ रूप हैं, जिसे हम सहज प्रकृति कहते हैं, उसको पुनरुत्थान करने में मदद करें। कोविड-19 के द्वारा सृजित जो बंदाबंदी, लॉकडाउन की परिस्थिति है, उसमें हमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत स्वच्छ होते हुए, और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, मैं मेरा अपना अनुभव बताता हूं कि जब मैं यहाँ लॉकडाउन में था, 3 महीने तक मैं जब लॉकडाउन में हूं, तो मैंने अनुभव किया कि बाबू तैले मोबाइल बंद गरेको, यहाँ दे, यहाँ दे त, तैले बन्द गर्दिस् कि यहाँ दे, बाबू दे त प्लिज, तैले सबै यहाँ गडबड गर्दिस्। क्या आप, I'm sorry, I'm getting disturbed here.
ओके, आई एम वेरी सॉरी, वी कनेक्शन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं। तो हमारे पास केवल दो विकल्प हैं। एक तो हम प्रकृति से संयोजन करके चलें, दूसरा हम प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करें। क्षमा करें, तो मैं फिर आ रहा हूं। कुछ डिस्टर्ब हैं ये नेट की वजह से, क्योंकि नेपाल सरकार की प्रॉपर्टी है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो मैं फिर आ रहा हूं। तो हमारे पास में दो विकल्प रहते हैं। तो मैं पहले विकल्प के ऊपर चर्चा कर चुका हूं। लॉकडाउन ने ह्यूमन और ह्यूमन आश्रित जो प्राणी है उनके लिए प्राकृतिक रूप में खुशी का माहौल सृजित हुआ। मैं 2 महीने तक बंद रहा, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। काठमांडू हमने अपने जीवन काल में इतना स्वच्छ कभी नहीं देखा। अपने जीवन काल में काठमांडू को इतना स्वच्छ कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात है, कल कारखाने बंद हुए, पर्यावरण चक्र स्वच्छ हो गया, मोटर इत्यादि बंद हुए, लेकिन दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर भी इतने स्वच्छ हो गए कि हम लोग खुल करके श्वास प्रश्वास ले सकते हैं। तो ये सब चीज जो है ये प्रकृति के संयोजन से उपलब्ध हुई हमें। और ये पहला विकल्प, हम प्रकृति के संयोजन में रह करके प्रकृति में अपने को समर्पित कर दें। और दूसरा विकल्प जो है, इसको हम भौतिकवादी नहीं कहूंगा मैं। पहला जो विकल्प है ये भी अनुभववादी विकल्प है। दूसरा जो विकल्प है इसको भौतिकवाद तो कहेंगे, लेकिन ये जो मॉडल भौतिकवाद का है थोड़ा फर्क है। दूसरा विकल्प ये है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का अभूतपूर्व विकास करे, जिससे मानवीय अस्मिता के लिए प्राकृतिक सीमाओं की जो बाध्यता है उनको लंघन कर सके, उन सीमाओं को तोड़ सके। और प्रकृति में जो हमारी निर्भरता है, अर्थात मेरा तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति अर्थात खाने पीने पंच महाभूत में जो हमारी निर्भरता है वो समाप्त हो जाए। तो ये हमारे पास दो विकल्प हैं। यदि हम प्रकृति में अपनी निर्भरता को समाप्त करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी भौतिक क्षमताओं को और भी द्रुततर रूप से विकसित करना होगा, और दूसरे शब्दों में हमें और भी ज्यादा यांत्रिक बनना होगा। यांत्रिक प्रक्रियाओं को और भी तेज करना होगा। इस प्रकार की यांत्रिकता, विज्ञान, वैज्ञानिकता, आधुनिकता, स्वतंत्रता तथा ईश्वरीय तंत्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और हमने पत्थरों के हथियार से अपनी विकास की यात्रा आरंभ की, लेकिन अभी हम प्रकृति से उन्मुक्त नहीं है। हमने विकास की आरंभ तो की, लेकिन अभी भी हम प्रकृति के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि 2 दिन पानी पीने को न मिले, 7 दिन भोजन न मिले, और 48 घंटा हम सो न सकें तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो बाधित हो जाती है। तो कोविड-19 ने मानवीय अस्मिता, जो विकास प्रक्रिया का जो उत्थान है उसके ऊपर बृहत्त रूप में प्रहार किया है। तो दूसरे शब्दों में मुझे लगता है कि ये प्रहार, मानवीय अस्मिता के ऊपर जो प्राकृतिक प्रहार है, उससे आदमी की जो बौद्धिक ईगो है उसमें बहुत ज्यादा ठेस पहुंचने वाली है। तो मुझे लगता है कि अब जो ह्यूमन थॉट है, ह्यूमन पोटेंशियलिटी, जो चेतना की थॉट है, वो प्रकृति के ऊपर ओवरकम करने का प्रयत्न करेगा। प्राचीन काल में ही यदि हम इतिहास देखें तो
मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं योग वासिष्ठ में। योग वासिष्ठ से, योग वासिष्ठ में प्रसंग आता है कि एक दिन वशिष्ठ ऋषि अपने आश्रम में चिंतन कर रहे थे, तो उसी समय उनके सुदूर किसी उनके कानों में एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने अंतर्मन में उन आवाज को पहचानने के लिए वो अपने अंतर्मन में चले गए। तो अंतर्मन में जाते हुए उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांडों को यात्रा की। तो उन्होंने एक सुदूर ब्रह्मांड में एक महिला को एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोते हुए पाया। तो उसमें प्रसंग आता है कि ऋषि वशिष्ठ अपने योग बल से उस ब्रह्मांड में चले गए। उन्होंने स्त्री से प्रश्न किया कि देवी आप क्यों रो रही हैं? तो उन स्त्री ने बताया कि मैं किसी ब्रह्मांड की एक वशिष्ठ की परित्यक्ता हूं। ये जो प्रकृति, और ये तो एक मैं ट्रांस गैलेक्सी ट्रैवल की बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैं यहां देना चाहता हूं किस तरह से ह्यूमन जो चेतना है, ह्यूमन कल्पना है, मानवीय कल्पना है, वो इस प्रकृति से ऊपर उठना चाहती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड से परे विश्व का साक्षात्कार करना चाहती है। वशिष्ठ हमें इस बात की सूचना देते हैं। और दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि ये स्वर्ग नरक की बातें आती हैं। तो हम देव शब्द का, यदि हम देवता शब्द की हम व्याख्या समझें, तो देव शब्द का अर्थ होता है जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से न बना हो और उससे न बनते हुए भी वो मानवीय व्यवहार कर सकता हो, और ऐसे विश्व का प्राणी है जहां भूख नहीं, प्यास नहीं, जहां से जन्म मृत्यु जरा व्याधि व्याप्ति नहीं है। तो ये दार्शनिक उत्प्रेरणा जो है वो हमें, खासकर इस व्यक्ति को, ऋषियों के माध्यम से पंचभूत को जीत करके इससे ऊपर उठ करके चिंतन को, ऊपर उठने का चिंतन का एक महल बना देता है, जिसे हमें भविष्य के लिए गोल सेट करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वास्तव में मानवों ने देवताओं का निर्माण किया, और या देवताओं ने मानव का निर्माण किया, ये अपने विश्वास के आधार पर हम फर्क तरीका से समझ सकते हैं। और इस विश्वास को मैं नहीं कहूंगा कि आप छोड़िए अथवा रखिए, लेकिन इतना सत्य है कि देवताओं के अस्तित्व से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम इस भौतिक जगत से ऊपर उठना चाहते हैं, देव बनना चाहते हैं। तो देव बनने के लिए तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि भूख शोक दुख निराशा घृणा क्लेश को हमें जीतना होगा। अदरवाइज द ह्यूमन कैन नॉट बी ट्रांस ह्यूमन। सो स्वर्ग जो है वो हमारा भविष्य है। सो सच काइंड ऑफ द नोशन narrated by rishis in Vedas, Upanishad and Puranas gives us or delivers us to warn the nature. Nature means जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जीतने के लिए, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की जो सीमाएं हैं उसको पार करने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। कोविड-19 के आक्रमण से दर्शन शास्त्र में दो प्रतिमान, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के वैचारिक जो स्वरूप अभी तक चले आ रहे हैं, इनको भी परिष्कार करने की अवस्था आ चुकी है। पंच भौतिक शरीर में जो जब तक इस पृथ्वी के अंश के रूप में हमें तब तक हम अभौतिक नहीं बन सकते, आध्यात्मिक नहीं बन सकते। आध्यात्मिक एक परिकल्पना हो सकती है, दार्शनिक संचेतना हो सकती है,
इस भौतिक जीवन से बृहत्तर जीवन की परिकल्पना हो सकती है, लेकिन जब तक हम इस मानवीय जीवन में हम निर्विवाद रूप से भौतिक हैं, निर्विवाद रूप से भौतिक हैं, और भौतिकता हमारी बाध्यता है। लेकिन इस भौतिक बाध्यता के भीतर, इस स्पॉट के विद इन दिस स्पॉट, आई मीन द बॉडीली पॉट, वी हैव द फ्रीडम टू थिंक, विजुअलाइज बियॉन्ड ऑफ दिस मैटर, बियॉन्ड। सो ये जो चीजें हैं, ये दो परंपरागत भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का द्वंद्व है। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। हम इस कोविड ने हमको अनुभव दिला दिया कि हम कितने निरीह हैं, और साथ साथ इसने हमें मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हम देव बन सकते हैं। असल में यदि हम देव बनना होगा तो वैज्ञानिक तत्वों का, अपने चिंतन शक्ति का, अपने अन्वेषण शक्ति का बृहत्तर विकास करना होगा, और स्वीकार करना होगा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और शरीर माध्यम खलु कर्म साधनम। विदाउट दिस बॉडी आध्यात्मिकता भी संभव नहीं है। ऋषियों ने ठीक ही कहा है कि हमें सपना देखना होगा, सपना देखना होगा। और अब मैं करता हूं, जब ये कोविड-19 जो है ये एक ट्रांसग्रेशन अर्थात एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम विगत और भविष्य की दर्शन के संबंध में परिकल्पना कर सकते हैं, और भविष्य के वैज्ञानिक, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि ये कोविड-19 हमें हमारी जो इंटेलेक्चुअल ईगो है, बौद्धिक क्षमता है, जो प्रकृति के ऊपर हम डिपेंड हैं, उसको चुनौती दे रही है। तो हमें इससे ऊपर उठना ही होगा, और ह्यूमन हार मानने वाला नहीं है, मानव हार मानने वाला नहीं है। प्रकृति की विजय की यात्रा को वो जारी रखेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि हम प्रकृति को जीतना तो चाहते हैं, पर हम ये बृहत्तर प्रकृति के अंग के रूप में हम तब भी रहेंगे। तो इस प्रकृति के बृहत्तर अंग को ऋग्वेद ने अपने अंतिम ऋचा में खम ब्रह्म, यजुर्वेद ने अपने अंतिम ऋचा में खम ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया, शब्द ब्रह्म का प्रयोग किया, शब्द ब्रह्म का प्रयोग किया। इसका अर्थ ये कि हम इस विश्व के अंग के रूप में उस सुदूर वैज्ञानिक जगत, हमारी मेधाओं के द्वारा विकसित वैज्ञानिक टूल्स के आधार पर, अब मैं ये यांत्रिकी विश्व में जाएंगे या अन्य विश्व में जाएंगे, अलग चीज है। लेकिन उपनिषदीय तत्व, पौराणिक तत्व में जो ब्रह्मरूपी विशाल तत्व का निरूपण किया गया है, उस ब्रह्म तत्व के साथ में हमें एक रूपता तो है ही है, लेकिन साथ साथ उसके बृहत्तर अंग के रूप में अपनी एसेसिबिलिटी को भी स्वीकार करना होगा। मैंने बताया था कि उस ब्रह्म को वेदों ने ब्रह्म कहा, उपनिषदों ने ब्रह्म कहा, पुराणों ने ईश्वर कहा, और भाव क्षेत्र में लाकर उन्होंने राम कृष्ण जैसे संबंधों को भी स्थापित किया, और उस आनंद की परिकल्पना इस धरती में की। पर मानवीय बौद्धिक क्षमता इन कल्पनाओं को बौद्धिक रूपांतरण के लिए, व्यवहारिक रूपांतरण के लिए सदैव लालयित रहेगी। और दुर्भाग्य सौभाग्य कुछ भी कहें, दुर्भाग्यवश मानव की जो उत्प्रेरणा है, अभी जो मानवीय उत्प्रेरणा है और चेतना है, अधिकतर यांत्रिकी के मार्ग में जा रही है। मैं अपने ऋषि मुनियों के, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नारदीय सूक्तों के माध्यम से
और उपनिषद के माध्यम से हमारी जो कल्पना शक्ति है, वैज्ञानिक कल्पना शक्ति है, उसको ठोस आधार प्रदान किया। और मैं इस कोविड को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने हमारी प्रकृति में डिपेंडेंसी को चुनौती दी और हमारी मेधा को देवत्व के लिए उत्प्रेरित किया, देवत्व प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित किया। और भविष्य की जो तत्व है, भविष्य का तत्व है, वो तत्व जैसे हम अभी समझते हैं, जैसे उपनिषद भविष्य में आएगा तत्व मीमांसा, वो तत्व मीमांसा संभवतः अभी जिस तरह से हम बात परिवार सत्य की खोज के रूप में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ा ट्विस्ट होगा, क्योंकि भविष्य का जो सत्य है, वो भविष्य का सत्य यांत्रिक की आधार पर होगा, जो हमारे मेधा शक्ति ने विकसित किया है, उन यांत्रिकी शक्तियों के माध्यम से होगा। और अब की जो तत्व मीमांसा है, अनंत लाइट ईयर बियॉन्ड जो गैलेक्सीज हैं, उनमें छिपे हुए सत्यों को उद्धरण करने के लिए संचालित होगा। संभवतः तत्व मीमांसा का स्वरूप जो है इस तरह से बदल जाएगा। और ज्ञान मीमांसा, अब ज्ञान मीमांसा की ज्ञान की सीमाओं को जानने के लिए तो स्पेस नहीं रहेगा। अब की जो ज्ञान मीमांसा की सीमाएं हैं, वो ज्ञान सीमाएं असीमित हो जाएंगी। और टू लाइट, अभी जो विज्ञान कहता है कि लगभग 2 ट्रिलियन लाइट ईयर्स जो एक्सपेंडेड जो हमारा विश्व है, उस विश्व के अंतिम छोर में पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहेगा हमारी ज्ञान मीमांसा। और नीति मीमांसाएं जो हमारे आदर्श हैं, जो अभी हम पाप पुण्य इत्यादि की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जिस दिन मानव पंच महाभूत को जीत लेगा, अर्थात अपने भोग प्यास इत्यादि और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ऊपर नियंत्रण कर लेगा, लगभग वो अमर हो जाएगा। फिर उसे पाप पुण्य की परिभाषाएं बदलनी होगी। उस वक्त मुझे लगता है कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना मावधीतमस्तु, ये पद हट जाएगा। तेजस्विना मावधीतमस्तु पद हट जाएगा और मां विद्विषावहै, ये 4 पद रह जाएंगे। यही उस समय की नैतिक अनुभूति होगी। सौंदर्य की परिभाषा बदल जाएगी और विश्व अनंत कोटि 2 ट्रिलियन लाइट ईयर्स में फैला एक्सपेंडेड जो विश्व है, वो और भी सिमट जाएगा। और इसी तरह से मानवीय जीवन मानवीय अनुभूति का जो स्तर है, वो संभवतः और कॉम्पैक्ट हो जाएगा और हृदय कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सौमनस्य में वृद्धि होगा। समगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानताम, शंभो मनांसि जानताम। शंभो मनांसि जानताम की भावनाएं उस यंत्रिक जगत में, उस सुदूर देवत्व को प्राप्त कर चुके हुए मनुष्य के जगत में स्थापित हो जाएगा। तो अनुभूति जो है वो सौमनस्य का होगा, सहृदयता का होगा। उसमें जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, अर्थात सभी चीज मुझ में है, मैं ही सब कुछ हूं। संभवतः मनुष्य की जो चेतना है एक जगह आ जाएगी और जो ऋषियों ने परिकल्पना की देवत्व की, वो स्थापित हो जाएगी। तर्क के लिए स्पेस नहीं रहेगा। और भविष्य जो है दार्शनिक के लिए और दार्शनिक जगत के लिए और भी सुखद होगा। आज के दार्शनिक इस सुखद परिकल्पना को भविष्य में, इस सुखद स्वप्न को, इस सुखद परिकल्पना को भविष्य में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे, प्रत्यक्ष इसको भोग सकेंगे।
प्रत्यक्ष इसको जान सकेंगे और प्रत्यक्ष इसको सोच सकेंगे। हम अपने ऋषियों को, अपने पूर्वजों को अखंड समय तक तपस्याओं के बल पर वैदिक, उपनिषदिक, पौराणिक साहित्य को सृजना करने वाले ऋषियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनके प्रति हम प्रणिपत व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस विश्व का अंश बनाया और उसमें भी दार्शनिक जगत का अंश बनाया। उन ऋषियों के प्रति हमें धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए जिन्होंने वेद के रूप में, नासदीय सूक्त के रूप में इतिहास को, वर्तमान को और सुदूर भविष्य के विश्व को साक्षात्कार की और हमें इस बृहत्तर ब्रह्म अर्थात संसार का अंग बनाकर भी उसमें चेतनशील प्राणी बनाया। भविष्य का दर्शन बहुत सुखद, मुझे लगता है कि भविष्य का दर्शन सुखद होगा और भविष्य की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, अनुभूति मीमांसा बिल्कुल फर्क होगी। अनुभूति मीमांसा बहुत फर्क होगी और विश्व मानव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अपनी मेधा शक्ति को प्रयोग करके जब व्यक्ति देवत्व में आरूढ़ हो जाएगा तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के पद को प्राप्त कर लेगा और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेगा इस तरह से जो भविष्य का दर्शन है वो भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों से ऊपर उठ के होगा, क्योंकि आज का आध्यात्मिकवाद जो है वह आध्यात्मिकवाद भौतिकतावाद के ऊपर आश्रित है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर नहीं होगा, शरीर के अभाव में हम आध्यात्मिक चिंतन नहीं कर सकेंगे। ये मुझे लगता है कि मैं अपने प्रवचन के अंत में आ गया हूं। जिन महानुभावों ने मेरे इस प्रवचन को सुना, टूटी फूटी हिंदी जिन्होंने सुनी, आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करना